तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग पूरी कर्तव्य परायणता से देश में नागरिकों की जान बचा रहे हैं और आपका काम पेशेंट की जान बचाना है और सरकारों का। और जब मैं सरकार कहता हूं तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की बात करता हूं। हमारा काम ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाना है। और ये भी चित्रा जी आप मानेंगी कि एकदम से ये जो कोविड की लहर आई है तो इसमें ऑक्सीजन की कई जगह कमी पाई गई थी और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल भी एक बैठक का दौर किया और आज भी मुख्यमंत्री से भी बैठक थी विभिन्न प्रदेशों की और साथ साथ जो ऑक्सीजन बनाती हैं उन कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बैठक थी। और जब हमारी बात हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि किस तरह से एयरफोर्स के विमानों में खाली कंटेनर लाए जा रहे हैं जिससे जल्दी ऑक्सीजन हर प्रदेश तक पहुंचे। किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचे। और आप देखेंगे आज भी और कल भी स्थिति अब यहां से बेहतर होगी। आपने क्योंकि दिल्ली की बात करी तो मैं सकारात्मक बात करते हुए ऑक्सीजन पे पहले बता दूं, दिल्ली का कोटा 378 मीट्रिक टन था प्रतिदिन, 480 कर दिया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एफिडेविट में ये बात कही गई कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो मूलचंद अस्पताल हो, मैक्स अस्पताल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि कुछ नागरिक हैं जिनके परिजन बीमार हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग रात दिन एक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में ही नहीं हर प्रदेश में नागरिकों को ऑक्सीजन मिले। दूसरी बात, 24 घंटे में केंद्र की सरकार ने क्या किया है सकारात्मक में बताना चाहूंगा। 24 घंटे में और कितनी जल्दी किया है, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे दें उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। डीआरडीओ ने 500 आईसीयू बेड्स पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करते हुए चालू किए हैं और दिल्ली में बेड कैपेसिटी जो सेंट्रल केंद्र की सरकार के अधीन आते हैं अस्पताल, 1090 बेड से इसको बढ़ा के 3800 बेड कर दिया गया है। ये हो रहा है और अगले 24 घंटे में और बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई का मैंने बता ही दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। चौथा, गुजरात में भी मैं एक उदाहरण दे दूं, 900 बेड का अस्पताल कल तक जो है वहां पे बढ़ा दिए गए हैं और जो है बनेगा। और 80 करोड़ जो हमारे गरीब वर्ग के सर, अब मैं कुछ और उदाहरण आपको देते हुए अब मैं जरा रोहन जी से भी प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा लग रहा है कि एक नया ऑक्सीजन विपक्ष को भी मिल रहा है इस वक्त। लेकिन उसके पहले जल्दी से नहीं, चूंकि आपने एग्जांपल दिया है गौरव भाटिया जी, आपको पता है गुजरात में अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है चूंकि अंदर बेड नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी चूंकि आप जहां हैं वहां से कुछ ही दूरी पर